नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। मार्च के महीने में पड़ने वाले इस वर्ष के प्रथम चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी आज इस वीडियो में आपको दी जाएगी। वैसे तो चंद्र ग्रहण इस बार भारत देश में दिखाई नहीं देगा। भारत देश में चंद्र ग्रहण का कोई भी हिस्सा नहीं आ रहा है, इसलिए कहा जा रहा है भारत में ये चंद्र ग्रहण मान्य नहीं होगा और ना ही इसका सूतक लगेगा। लेकिन विभिन्न प्रकार की राशियों पे इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। अगर राशियों में प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि इस समय किए जाने वाली जो विभिन्न क्रियाएं होती है हम वो भी कर सकते हैं। सामान्यतः होता यह है कि जब कभी भी ग्रहण काल होता है तो ग्रहण काल में या ग्रहण के समय जो सूर्य ग्रहण के समय हो या चंद्र ग्रहण के समय हो, उस समय सूर्य और चंद्र की जो परछाई रहती है जो पृथ्वी पे पड़ती है, उस परछाई के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उनके ऊपर ग्रहण लगता है या जितने भी क्षेत्र उसके अंदर आते हैं उसमें चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण मान्य होता है या लगता है। और उसी समय उस छाया के अंदर बैठ करके ही विभिन्न प्रकार के मंत्र जाप किए जाते हैं, मंत्र सिद्धि की जाती है, तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती है जो उस समय की जाती है। अब इस बार जो है चूँकि भारत में किसी भी प्रकार की परछाई जो है ग्रहण काल की नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर राशियों पे असर हो रहा है तो हम बैठ करके मंत्र जाप भी कर सकते हैं। पूर्ण ग्रहण के समय जो हम मंत्र जाप करते हैं उसका हमें अत्यधिक लाभ होता है, अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमारे यहाँ ग्रहण पूर्ण नहीं है तो उसका लाभ बिल्कुल नहीं होगा। आप बैठ कर के मंत्र का जाप करिए, निश्चित तौर पे आपको उसका लाभ मिलेगा, जितना भी मिलना हो मिलेगा अवश्य। सामान्यतः ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि चंद्र ग्रहण में बैठ कर के अगर हम लगातार मंत्र का जाप करें तो क्या वो सिद्ध हो जाएगा, या ऐसा कौन सा मंत्र है जो कि हम चंद्र ग्रहण में जाप करें तो वो जल्दी से सिद्ध हो जाए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जो कि जल्दी से सिद्ध हो जाए। हाँ, अगर आपको आपका जो मंत्र है वो आपके गुरु के द्वारा दिया गया है, गुरु के सानिध्य में अगर आप किसी प्रकार के मंत्र का जाप कर रहे हैं और गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो निश्चित तौर पे गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य आपके लिए सत्य सिद्ध होगा। अगर गुरु ने आपसे कह दिया है कि इतनी संख्या में जाप कर लो, इतनी संख्या में आप इतने समय तक जाप कर लो, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, निश्चित तौर पे सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे गुरु का वाक्य है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की शक्ति काम कर रही है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। नहीं तो हर एक मंत्र की एक सामान्य संख्या होती है। हम अपने जीवन में जब तक उस संख्या तक नहीं पहुंचते हैं वो मंत्र हमारे लिए सिद्ध नहीं होता है। ये समय जो रहता है, ग्रहण काल हो गया, होली हो गई, दिवाली हो गई, ऐसे बहुत सारे रात्रियां होती हैं जिसे हम बहुत बड़ी रात्रि कहते हैं। इन समय पर अगर हम एक ही मंत्र का निरंतर या बार बार जाप करते रहें तो पहली चीज़ वो मंत्र की संख्या भी बढ़ती है। दूसरा, विशेष अवसरों पे अगर हम मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी शक्ति जो रहती है वो और तेज़ी से बढ़ने लगती है। यानी कि जहाँ हम एक माला का जाप सामान्य दिनों में करते हैं तो वहीं अगर हम इन विशेष अवसरों पे एक माला का जाप करें तो हो सकता है वो 5 माला या 10 माला के बराबर का फल आपको देने लगे। तो संख्या भी उसी प्रकार से उसकी बढ़ने लगती है। और मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो किस प्रकार से उसे देखना चाहिए ये आप लोगों को पुराने वीडियोज़ में भी जानकारी दे दी गई है। अब चलते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय इस बार हम कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं। पहली चीज़, सोमवार का दिन है और ग्रहण भी चंद्र पे ही लग रहा है तो आप सबसे पहले तो भोलेनाथ का जो मंत्र है उसका आप जाप करें। शंकर जी का जो मंत्र है आप उसका निश्चित तौर पे जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रदेव का जो मंत्र है आप उसका भी जाप कर सकते हैं। ग्रहण काल में आप महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और उस ग्रह से संबंधित मंत्र जिस दिन ग्रहण पड़ रहा है, तो सोमवार का दिन है तो चंद्रदेव से संबंधित मंत्र का जाप आप करेंगे ही या कर ही रहे हैं। संख्या आपके ऊपर निर्भर करता है, ग्रहण काल में कोई संख्या नहीं होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नहा धो करके बैठना है उसके बाद ही जाप करना है। आप आसन लेकर के बैठ जाइए और आप जाप कर सकते हैं। माला का प्रयोग करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। अब लिख लीजिए कि ग्रहण काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो ग्रहण काल जो है वो प्रारंभ होगा प्रातः 10:24 पे। दिन होगा सोमवार का 25 तारीख यानी कि 25 मार्च, पूर्णिमा की तिथि चल रही होगी और समाप्त होगा दोपहर 3:01 पे। ग्रहण का जो मध्य काल रहेगा वो रहेगा दोपहर 12:44 पे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस समय मंत्र जाप करना चाहते हैं। ग्रहण का जो कुल समय रहेगा वो होगा 4 घंटे 36 मिनट और 56 सेकेंड। लगभग आप ये समझिए कि 4 घंटे 37 मिनट का ही ग्रहण काल रहेगा, जो कि भारत देश में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मान्य भी नहीं होगा। क्योंकि हम सब आध्यात्म से जुड़े हुए हैं,
हम हर एक ऐसे अवसर की तलाश में रहते हैं जहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक क्रिया करने का अवसर मिले या मौका मिले, तो ये भी उन्हीं अवसरों में से एक है। ठीक इसके 15 दिन के बाद सूर्य ग्रहण भी आने वाला है, उसकी भी जानकारी आपको इसी चैनल पे दी जाएगी कि कब से कब तक रहेगा, क्या करना है और कैसे आप कर सकते हैं। हालांकि सूर्य ग्रहण जो रहता है वो ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा शक्तिशाली होता है तुलनात्मक तौर पर अगर हम देखें चंद्र ग्रहण से। तो इस वर्ष सितंबर के महीने में भी एक ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा आप गुरु मंत्र का भी जाप ग्रहण काल में कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता, चाहे आपके इष्ट देवता हो, देवी हो, जिनके मंत्र को आपने पहले कई बार जाप किया है, उस मंत्र का विशेष तौर पे आप जाप करें। एक ही मंत्र का हम अत्यधिक अगर जाप करेंगे तो वो मंत्र हमारे लिए सिद्ध होने लगता है, और जब कभी भी हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, कोई मुसीबत आती है, उस मंत्र का जाप करने से हमें वहाँ से निकलने का रास्ता निश्चित तौर पे प्राप्त होता है। इसलिए एक ही मंत्र का निरंतर जाप करें, बार बार जाप करें, वो आपके लिए अपने आप सिद्ध होने लगेगा। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपके एक लाइक से ये वीडियो हर किसी तक पहुँचे और हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन यानी घंटी का चिन्ह है उसे ज़रूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले दूसरे वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।